Hello to all, you all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation, and in today's video we are going to discuss 50 MCQs on the topic computerized and digital radiography, which is a part of our syllabus for the competition exam of radiographers. ठीक है, for both state and central level exam. ठीक है, before initiating our class I will like to introduce you all aspirants course. ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए ये जो कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है एस्पायरेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड द मोस्ट गुड पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज़ इट इज़ फ्री फॉर फर्स्ट 7 days. ठीक है, पहले 7 दिन के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाला है आपके लिए. कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे. फर्स्ट 7 days के लिए फ्री है. आफ्टर 7 days भी जो कोर्स की प्राइस है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है. 499 में ये पूरा आपको कंटेंट दे रहा है, ओनली 499 में. और अगर इस पर भी आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के 50 MCQs फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द लेटेंट इमेज इन CR इज स्टोर्ड एज. जो लेटेंट इमेज है, जो इनविजिबल इमेज है कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी में, वो कैसे स्टोर्ड होती है? एज अ मेटालिक सिल्वर, एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटास्टेबल स्टेट, या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज. ठीक है, तो जो भाई जो लेटेंट इमेज है CR के अंदर, देखो कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो इमेजिंग प्लेट है वो कोटेड होती है फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर से. जब एक्सरे हिट करेगा प्लेट को, देखो इन CR के अंदर क्या हो रहा है, जो इमेजिंग प्लेट है वो किससे कोटेड है? विथ PSP, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर. तो जब जो एक्सरे है उसने क्या किया? हिट किया. किसको हिट किया? प्लेट को. तो जो ये जो कोटेड है इमेजिंग प्लेट फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर से, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो गए और ट्रैप्ड हो गए. कहाँ पे? मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट्स में. ठीक है, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में. अब ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो क्या बनाएगी? लेटेंट इमेज. ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो क्या करेगी? फॉर्म्स द लेटेंट इमेज. और जब हम इसको स्कैन करेंगे तो ड्यूरिंग स्कैनिंग के दौरान क्या होने वाला है? ड्यूरिंग स्कैनिंग ये जो लेज़र लाइट है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगी. क्या करेगी? रिलीज़ कर देगी इन इलेक्ट्रॉन्स को. लाइट का इमिशन होगा, दैट इज़ फोटोस्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा एक शॉर्ट से फॉर्म में. ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई? कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर इमेजिंग प्लेट है जो कि फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर से कोटेड है. जब एक्सरे ने उस प्लेट को हिट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, ट्रैप्ड हो गए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में. ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसने लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कर दिया और स्कैनिंग के दौरान ये जो लाइट है वो रिलीज़ हो गई और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यूरिंग स्कैनिंग जो लेज़र लाइट है उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया. इलेक्ट्रॉन्स क्या उस दौरान क्या हुआ? लेज़र लाइट रिलीजेस दीज इलेक्ट्रॉन, लाइट का इमिशन हुआ एंड दैट्स कॉल्ड फोटोस्ट्रीमेबल ल्यूमिनेसेंस. तो लेटेंट इमेज इन CR इज स्टोर्ड एज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटास्टेबल स्टेट. बाकी के ऑप्शंस अगर हम एक्सप्लोर करें तो मेटेलिक सिल्वर, ये फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी की बात कर रहा है. इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दैट इज़ DR. इलेक्ट्रिकल चार्ज भी DR की बात कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है फोटोस्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस अकर्स व्हेन CR प्लेट्स आर एक्सपोज टू. तो यहाँ मैंने आपको मेंशन किया ड्यूरिंग स्कैनिंग, जब लेज़र लाइट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये क्या बोल रहा है? और फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किया, लाइट इमिशन हुआ, फोटोस्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस. तो फोटोस्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस अकर्स व्हेन CR प्लेट्स आर एक्सपोज टू. तो मैंने वहाँ लिखा सिर्फ लेज़र लाइट. यहाँ पे वह है हमारे पास ऑप्शन में विथ कलर. ठीक है, इंफ्रारेड लाइट, UV लाइट, रेड लेजर लाइट या वाइट लाइट. तो CR प्लेट ने एनर्जी स्टोर करी आफ्टर एक्सपोजर. जब इमेज रीड आउट हुआ तो रेड
बिकम, रेड लेज़र बीम जो होगी वो स्कैन कर लेगी प्लेट को, ये जो लेज़र स्टिमुलेशन है वो होगा क्योंकि ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इमिशन ऑफ ब्लू वॉयलेट लाइट कॉल्ड फोटोस्टिमेबल ल्यूमिनेसेंस। तो CR प्लेट्स आर एक्सपोज टू रेड लेज़र लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ यूज एज द एक्टिव फॉस्फर इन कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी इमेजिंग प्लेट। कौन सा मटेरियल है जो एज ए एक्टिव फॉस्फर हम यूज़ कर रहे हैं CR इमेजिंग प्लेट के अंदर। तो CR इमेजिंग प्लेट के अंदर एज एन एक्टिव फॉस्फर हम क्या यूज़ करते हैं, बेरियम फ्लोरोहेलाइड इधर हम ब्रोमाइड, ठीक है, डॉप्ड विथ यूरोपियम। तो CR इमेजिंग प्लेट यूजेस बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड एक्टिवेटेड विथ यूरोपियम, जिसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यूरोपियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है एनर्जी ट्रैपिंग के, एनर्जी ट्रैपिंग एंड फोटोस्टिमेबल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो थेलियम डॉप सीजियम आयोडाइड ये तो होता है इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, GOS दैट इज़ गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ये DR सेंटिलेटर के अंदर, अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CR इमेज रेड आउट रिजोल्यूशन इज़ प्राइमरीली लिमिटेड बाय। CR के अंदर जो इमेज रेड आउट रिजोल्यूशन है वो प्राइमरीली किसके द्वारा लिमिटेड होगा, ठीक है, फोकल स्पोर्ट साइज, लेज़र बीम डायामीटर, KVP या MS। तो CR का जो रिजोल्यूशन है, CR स्पेक्चर रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इमेज रीड आउट प्रोसेस जो लिमिट कर रहा है, प्राइमरी फैक्टर जो कि लिमिट कर रहा है स्पेक्चर रिजोल्यूशन का, इज स्कैटरिंग ऑफ द लेज़र बीम। तो डायमीटर ऑफ द लेज़र बीम डिटरमाइंस द स्मॉलेस्ट एरिया फ्रॉम विच लाइट कैन बी स्टिमुलेटेड एंड डिटेक्टेड, दस डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो बाकी के जो फैक्टर है वो क्या कर रहे हैं, इनिशियल एक्सरे एक्सपोजर और इमेज क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, बट द लेज़र बीम डायमीटर इज द की लिमिटेशन ड्यूरिंग द रीड आउट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच DR डिटेक्टर कन्वर्ट्स एक्सरेज डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन से DR डिटेक्टर है जो कि एक्सरेज को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी है वो ये करता है। तो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर क्या हो रहा है, एक्सरे सीधे इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लाइट वाला स्टेप ही नहीं है, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन लेस लाइट स्प्रेड एंड बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो अमॉर्फस सेलेनियम हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में, जो कि डायरेक्टली एक्सरेज को इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम यूज विच कन्वर्जन पाथवे। इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर क्या पाथ रहता है, तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक्सरे क्या हुए, लाइट में कन्वर्ट हुए वाया इनपुट फॉस्फर वाया सीजियम आयोडाइड, ठीक है, या फिर वाया सेंटिलेटर लाइक सीजियम आयोडाइड और गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड। अब ये जो लाइट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है किसके द्वारा, वाया फोटोडायोड्स। तो क्या हो गया इसका प्रोसेस, एक्सरेज टू लाइट टू चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इज हाईएस्ट इन। डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी किस में सबसे ज़्यादा होगी। डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी होता क्या है कि हाउ efficiently a detector converts X-ray photons into how efficiently a detector converts X-ray photon into useful image signal, ठीक है। तो किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो देखो फिल्म स्क्रीन में तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम होती है। CR के अंदर बेटर होती है, ठीक है, और DR के अंदर क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो DR में होगी, बेटर इमेज क्वालिटी एट लोअर डोज। नेक्स्ट है डोज क्रिप अकर्स मेनली ड्यू टू। डोज क्रिप जो है वो मेनली किस वजह से हो रहा है, नैरो एक्सपोजर लैटिट्यूड, ऑटोमेटिक इमेज रीस्केलिंग, लो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन या हाई स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डोज क्रिप होता क्या है। तो देखो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है,
डिजिटल सिस्टम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देती है इमेज के ब्राइटनेस को। ऑटोमेटिकली एडजस्ट इमेज ब्राइटनेस, ठीक है। ये ऐसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही है इमेज के ब्राइटनेस को कि इवन जो ओवर एक्सपोज्ड इमेजेस हैं वो भी हमें एक्सेप्टेबल लगती है, लुक एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि भाई ओवर एक्सपोज इमेजेस, मतलब मैंने डोज ज़्यादा दिए तब भी वो एक्सेप्टेबल लग रही है क्योंकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रही है। तो ये क्या, इसने क्या छुपा दिया, इसने जो डोज एरर्स है उनको हाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, मतलब जो टेक्नोलॉजी से ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है एक्सपोजर को, तो ये डोज एरर को हाइड कर रहा है। तो ये जो ग्रेजुअल अनइंटेंड इंक्रीज़ हुआ ना डोज में, इंक्रीज, इसको हम क्या बोल देते हैं, डोज क्रेप। इट इज़ कॉल्ड डोज क्रेप, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑटोमेटिक इमेज रिस्केलिंग के अंदर। भाई क्या होने लग गया, डिजिटल सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस हो रही है इमेज। तो अगर मैंने एक्सपोजर ज़्यादा भी दे दिया तो इमेज एक्सेप्टेबल लग रही है। तो जो डोज एरर्स है वो हाइड हो रहे हैं। तो ये जो ग्रेजुअल अनइंटेंड इंक्रीज हो रहा है डोज में, इसको हम क्या बोल देते हैं, डोज क्रेप, ठीक है। क्लियर है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, जो ऑटोमेटिक इमेज रिस्केलिंग हो रहा है उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस स्पेक्चर रिजोल्यूशन इन डीआर। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मोस्टली स्पेक्चर रिजोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करेगा, केवीपी, पिक्सल साइज, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी या फिर एक्सपोजर इंडेक्स। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, अगर पिक्सल साइज स्मॉल है, स्मॉलर पिक्सल साइज स्पेक्चर रिजोल्यूशन हायर, ठीक है। पिक्सल साइज डिटरमाइन सैम्पलिंग एंड न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी। तो जो के वी पी हो गया, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, एक्सपोजर इंडेक्स, ये क्या हो जाता है, ये इमेज क्वालिटी के पैरामीटर्स है, ना कि रिजोल्यूशन लिमिटिंग। तो स्मॉलर पिक्सल मोर पिक्सल बेटर डिटेल, तो स्मॉलर पिक्सल साइज हाइयर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो ये कौन सा हो जाएगा, पिक्सल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इन डी आर इज टू। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का फंक्शन क्या है डी आर के अंदर, कन्वर्ट एक्सरेज टू लाइट, स्टोर एंड रीड चार्ज, रिड्यूस स्कैटर या इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स की अगर मैं बात करूँ डी आर के अंदर, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे एक्ट स्विच के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्ट्स लाइक स्विचेस। फंक्शन क्या हो जाता है इसका, कि स्टोर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को, स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड रीड एंड ट्रांसफ़र। पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, रीड एंड ट्रांसफर्स चार्ज टू कंप्यूटर, ठीक है। चार्ज को कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर रहा है, रीड कर रहा है। तो क्या हो गया इसका, स्टोर एंड रीड चार्ज, ये इसका फंक्शन होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का। एक्स रेज को कन्वर्ट करता है सेंटीलेटर या फिर सेंटीलेटर का काम होता है स्कैटर रिड्यूस कर रहा है, ग्रिड हो गया, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटीलेटर हैज़ निडल शेप्ड क्रिस्टल। कौन से सेंटीलेटर में निडल शेप्ड क्रिस्टल होते हैं, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, कैल्शियम टंगस्टेट, सीजियम आयोडाइड या बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, ठीक है। तो कौन से सेंटीलेटर में निडल शेप्ड क्रिस्टल होंगे, देखो बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड तो क्या है, सी आर फॉस्फर है, ना कि सेंटीलेटर। कैल्शियम टंगस्टेट ग्रैन्युलर होता है, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड पाउडर फॉर्म। तो जो सीजियम आयोडाइड है, इट हैज़ निडल शेप्ड क्रिस्टल, ठीक है। निडल शेप्ड या फिर कॉलमनार भी बोल देते हैं हम, ठीक है। ये लाइट पाइप्स के जैसे ऐड करते हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है भाई, हम सीजियम आयोडाइड क्यों प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन एंड लेस लेटरल लाइट स्प्रेड, लेस lateral ride speed and better spatial resolution। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ सीजियम आयोडाइड ओवर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड इज, मैंने ऊपर ही बता दिया। एडवांटेज देखना है तो हायर कॉस्ट, मोर लाइट स्प्रेड, रिड्यूस लेटरल लाइट डिफ्यूज़न या लोअर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, मैंने यही बताया, रिड्यूस लेटरल लाइट स्प्रेड, ठीक है।
भाई हायर कॉस्ट ये भी डिसएडवांटेज हो गया। मोर लाइट स्प्रेड नहीं, लेस लाइट स्प्रेड होगा, दैट इज़ रिड्यूस लेटरल लाइट डिफ्यूजन। लोअर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, तो ये भी कोई एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है सी आर प्लेट्स मस्ट बी इरेज टू रिमूव। जो सी आर प्लेट्स है वो इरेज करनी चाहिए हमें, क्या रिमूव करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, स्कैटर रेडिएशन, रेजिडुअल लेटेंट इमेज या हिस्टोग्राम डेटा। तो भाई आफ्टर रीडिंग कुछ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेन रह जाते हैं। अगर हमने इसको इरेज नहीं किया, अगर हमने इसको रिमेज नहीं, कुछ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वही, तो अगर हमने इसको इरेज नहीं किया तो ये घोस्ट इमेजेस क्रिएट कर देंगे नेक्स्ट एक्सपोजर में। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेजर मतलब इरेज करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू रिमूव रेजिडुअल लेटेंट इमेज। और ये जो इरेज़र होता है ना, ये यूज़ करता है ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है। दिस इरेज़र यूज ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, और इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ क्या हो जाता है प्रोसेसिंग में? स्कैटर रेडिएशन, ग्रिड में हिस्टोग्राम डेटा, दैट इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज लैग इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। जो इमेज लैग है वो मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएट करता है? इमेज लैग का मतलब क्या हो गया? वही कि रेजिडुअल सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस एक्सपोजर, रेजिडुअल सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस एक्सपोजर। तो ये किससे एसोसिएटेड है? सी आर से, फिल्म स्क्रीन से, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। तो ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में, बिकॉज इट इज़ कॉमन इन अमॉर्फस सेलेनियम डिटेक्टर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट चार्ज रिकॉम्बिनेशन। तो अपीयर एज फेंट प्रीवियस इमेज, ठीक है। इट इज़ लेस इन सी आर एंड इनफैक्ट एब्सेंट इन फिल्म स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट इज कॉज बाय इनकम्प्लीट इरेजर। मैंने ऊपर ही बता दिया, अगर इनकम्प्लीट इरेजर है तो क्या हो जाता है? घोस्ट इमेज, ठीक है। इनकम्प्लीट इरेजर लीव्स ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, ये अपीयर हो जाएंगे फेंट प्रीवियस एनाटमी। और न्यू इमेज जिसको हम क्या बोल देते हैं? घोस्ट रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट डिटेक्टर डिफेक्ट है सिटी के अंदर, एलियसिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड ब्लूमिंग ओवर एक्सपोजर, डी आर ओवर एक्सपोजर, ठीक है। अगर डी आर में मैं बात करूँ तो एक्सपोजर लैटिट्यूड इज़ वाइडेस्ट इन। एक्सपोजर लैटिट्यूड, तो एक्सपोजर लैटिट्यूड होता क्या है? रेंज ऑफ एक्सपोजर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल इमेज, प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल इमेज। तो रेंज ऑफ एक्सपोजर प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल इमेज। तो कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो फिल्म स्क्रीन में तो बिल्कुल नैरो होगी, सी आर में वाइड और डी आर में वाइडेस्ट। वाइडर लैटिट्यूड का मतलब फ्यूअर रिपीट्स बट रिस्क ऑफ डोज स्क्रेप, मतलब हाई वो लग सकती है। रिपीट तो कम होंगे लेकिन क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसा कि मैंने बताया वो ऑटोमेटिक कर रहा है तो डोज स्क्रेप हो सकता है, मतलब अनइंटेंडेड हायर डोज लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मॉर्टल इज़ ड्यू टू। जो क्वांटम नॉइज़ है वो किस वजह से हो रहा है? हायर केवीपी, इनएडुकेट फोटोन नंबर, एक्सेस एमएस या लार्ज पिक्सल साइज। तो बिल्कुल क्वांटम मॉर्टल नॉइज कॉज्ड बाय लो फोटोन स्टेट, ठीक है। लो फोटोन्स की वजह से हो रहा है, दैट इज इनएडुकेट फोटोन नंबर, जो विच इज अपीयर एज ग्रेनी इमेज, ठीक है भाई। हाई केवीपी और एक्सेस एमएस ये तो क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे नॉइज़ को, ठीक है। पिक्सल साइज अफेक्ट रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगा, ना कि मॉर्टल नॉइज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सपोजर इंडेक्स प्राइमरीली इंडिकेट। तो एक्सपोजर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? तो देखो एक्सपोजर इंडेक्स क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स अमाउंट ऑफ रेडिएशन, मतलब डिटेक्टर तक कितनी रेडिएशन पहुंच रही है। तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पेशेंट डोज, मतलब पेशेंट को डोज कितनी लगी, तो वो ये क्या बोला? अमाउंट ऑफ रेडिएशन रीचिंग द डिटेक्टर। तो डिटेक्टर तक वही तो जा रही है जो पेशेंट को क्रॉस करके गई। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ एन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पेशेंट डोज इंडिकेटर। तो अंडर एक्सपोजर या ओवर एक्सपोजर वाली कंडीशंस अवॉइड हो जाएगी इससे, दैट इज़ क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर एक्सपोजर इन डिजिटल रेडियोग्राफी रिजल्ट इन। अगर ओवर एक्सपोजर हो गया डिजिटल रेडियोग्राफी में तो क्या होगा? डार्क इमेज, लाइट इमेज, एक्सेप्टेबल इमेज विथ हायर डोज या लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट ओनली। तो डिजिटल सिस्टम में ऑटो एडजस्ट ब्राइटनेस है, तो ओवर एक्सपोज इमेजेस भी हमें नॉर्मल दिखाई देगी। पेशेंट में सिर्फ डोज बढ़ी अननेसेसरी, इसलिए डोज मॉनिटरिंग क्रिटिकल होती है डीआर में। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल इमेज विथ हायर डोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम एनालिसिस इन सी आर डी आर इज़ यूज टू। जो हिस्टोग्राम एनालिसिस है सी आर डी आर में वो किस लिए यूज़ होता है? हिस्टोग्राम होता क्या है? पिक्सल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। पिक्सल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कि सॉफ्टवेयर से यूज़ होता है ये टू आइडेंटिफाई एनाटमी एंड एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर हैज़ द हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। कौन सी डिटेक्टर का स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा? तो फिल्म स्क्रीन सिस्टम है वेरी स्मॉल अफेक्टिव ग्रेन साइज नो पिक्सल लिमिटेशन। तो फिल्म स्क्रीन का जो स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। बट फिल्म हैज़ नैरो लैटिट्यूड, लेकिन जो ये फिल्म स्क्रीन की फिल्म है, बट फिल्म हैज़ नैरो लैटिट्यूड एंड नो पोस्ट प्रोसेसिंग। ये क्या होगा इसके डिसएडवांटेज? पोस्ट प्रोसेसिंग भी इसमें पॉसिबल नहीं है। डार्क रूम यूज़ करते थे ना हम, इसमें करते हैं अभी भी। एलिजिंग अकर्स ड्यू टू। एलिजिंग जो है वो किस वजह से हो रहा है? एलिजिंग तब होगा जब सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज टू लो, व्हेन जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो तो बहुत कम है, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज़ टू लो और पिक्सल साइज इज़ टू लार्ज, ठीक है। और जब पिक्सल साइज क्या है? बहुत लार्ज, तो इसके पिक्सल साइज इज़ टू लार्ज। तो इसमें हमें जो स्ट्रक्चर से डिस्टॉर्टेड अपीयर होंगे फॉल्स पैटर्न के साथ, जैसे कि मोयर पैटर्न दिखाई दे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम हैज़ द फास्टेस्ट वर्क फ्लो। हाँ, कौन से सिस्टम के पास कौन से सिस्टम में सबसे जल्दी वर्क फ्लो होगा, ठीक है। तो सबसे जल्दी काम हम किस में कर सकते हैं? तो बिल्कुल डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इंस्टेंट इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, कोई कैसेट हैंडल नहीं करनी, कोई प्लेट की प्रोसेसिंग नहीं करनी, तो फास्टेस्ट पेशेंट थ्रू आउट है। फिल्म स्क्रीन में तो पूरी प्रोसेसिंग होगी, केमिकल प्रोसेसिंग। सी आर के अंदर कैसेट और फिर उसको रीडर में रीड करेंगे, फ्लोरोस्कोपी में भी कंटिन्यूस इमेजिंग वाला है, तो फास्टेस्ट वर्क फ्लो होगा डी आर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन। तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आर कंसिस्ट ऑफ टीएफटी अरे, कंसिस्ट ऑफ टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर अरे एंड फोटोडायोड्स और अमॉर्फस सेलेनियम लेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन सी आर स्कैनिंग स्पीड अफेक्ट्स। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर स्कैनिंग स्पीड क्या अफेक्ट करेगी? तो फास्टर स्कैनिंग, तो क्या हो जाएगा भाई? स्कैनिंग जल्दी हो रही है, रिजोल्यूशन कम हो जाएगा, लार्जर सैम्पलिंग डिस्टेंस होगा। और अगर स्लोवर स्कैनिंग है तो बेटर डिटेल। तो रिजोल्यूशन जो है सी आर के अंदर वो डिपेंड करता है लेज़र की स्पोर्ट साइज और स्कैन स्पीड पे। तो क्या हो जाएगा इसका अंदर? स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो ब्लूमिंग अकर्स व्हेन, ठीक है। ब्लूमिंग कब होगा? जब पिक्सल्स को व्हेन पिक्सल रिसीव्स एक्सेसिव एक्सपोजर्स, ठीक है। एक्सेसिव एक्सपोजर, तो जो चार्ज है वो स्पिल हो रहा है नेबरिंग पिक्सल्स पे, तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको? डी आर डिटेक्टर्स में, दैट इज ओवरलोडेड डी आर पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट डिटरमाइंस डायनामिक रेंज। कौन सा कंपोनेंट है जो कि डायनामिक रेंज डिटरमाइन करेगा? तो तो जो बिट डेप्थ है, ठीक है। बिट डेप्थ में क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, तो अगर हायर बिट डेप्थ है, हायर बिट डेप्थ दैट मीन्स वाइडर डायनामिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट डेप्थ ऑफ 12 बिट्स करस्पॉन्ड्स टू। तो बिट डेप्थ ऑफ 12 बिट्स क्या होता है? 2 की पावर n फॉर्मूला होता है 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 में क्या आ जाएगा? 4096, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे? बिट डेप्थ, ठीक है। तो 12 बिट्स, क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू सी आर डी आर रिक्वायर। सी आर के कंपैरिजन में डी आर को किसकी आवश्यकता है? हाइयर डोज, सिमिलर डोज विद बेटर इमेज क्वालिटी, लोअर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी और लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम। तो एज कम्पेयर टू सी आर, डी आर रिक्वायर सिमिलर डोज विद बेटर इमेज क्वालिटी। ठीक है, डी आर हैज़ हाइयर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी एंड बेटर सिग्नल एफिशिएंसी, या तो सेम या फिर कम डोज में। ठीक है, या तो सिमिलर में या फिर कम डोज में, मतलब डी आर में डोज और कम लगती है ना कि ज़्यादा। ठीक है, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इसकी हायर होती है और प्रोसेसिंग टाइम तो बहुत ही कम होता है। प्रोसेसिंग तो होती ही नहीं है, सिर्फ हमने ये किया सीधे से इमेज आई विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग सिस्टम यूज़ फोटो डायोड्स। कौन सा इमेजिंग सिस्टम फोटो डायोड्स यूज़ करता है? तो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में कंपोनेंट्स होते हैं, सिंटिलेटर्स हो गए, टीएफटी अरे, सिंटिलेटर, टीएफटी अरे, फोटो डायोड्स। ठीक है, तो फोटो डायोड्स करते क्या हैं? लाइट को इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, एक्सरेज लाइट में कन्वर्ट हुए इनपुट फॉस्फर से, फिर लाइट इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट हुए विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड। तो ये किस में है? इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में। नेक्स्ट है फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस एफिशिएंसी अफेक्ट। ठीक है, फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस की एफिशिएंसी क्या अफेक्ट करेगी? फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस एफिशिएंसी क्या होता है? हाउ एफिशिएंटली जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिट लाइट। ठीक है, हाउ एफिशिएंटली ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिट लाइट ड्यूरिंग लेजर स्कैनिंग, ड्यूरिंग लेजर स्कैनिंग। तो अगर हाइयर फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस एफिशिएंसी है तो मोर सिग्नल फॉर सेम एक्सपोजर एंड लोअर पेशेंट डोज। पुअर है तो हाई डोज नीडेड। तो इमेज ब्राइटनेस तो क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर एडजस्टेड। ठीक है, स्पेचल रिजोल्यूशन लेज़र या पिक्सल, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, बिट डेप्थ, है ना, इमेज ब्राइटनेस, सॉफ्टवेयर एडजस्टेड। तो फोटो स्ट्रीमेबल लुमिनेसेंस अफेक्ट्स पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। कौन सा फैक्टर है जो कि डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करता? तो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी डिपेंड ऑन डिटेक्टर मटेरियल, स्कैटर, पिक्सल साइज। जो केवीपी है वो बीम क्वालिटी को अफेक्ट करता है, ना कि डिटेक्टर की एफिशिएंसी को डायरेक्टली। मैं नॉर्मल ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो लेके आई हूँ जो कि एक मिनट, जो थोड़े से टिपिकल है, एग्ज़ाम स्ट्रैपिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से इजी से क्वेश्चंस लाने की कोशिश मैंने कम करी है, जो कि आपको आते हैं ऑलरेडी। दैट्स ऑल आई नो। वेट, ये क्या हो गया? आ गए क्वेश्चंस अपने, ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग एंड घोस्टिंग आर मिनिमाइज बाय। जो इमेज लैग और जो घोस्टिंग इमेजेस है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हायर केवीपी, फास्टर रीड आउट, स्मॉलर पिक्सल्स, या फिर इंक्रीज फिल्ट्रेशन। तो केवीपी और फिल्ट्रेशन तो क्या कर देगी? बीम क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। तो बीम क्वालिटी, अगर हम रीड आउट फास्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टोर चार्ज क्विकली क्लियर हो जाएगी और रेजिडुअल सिग्नल भी कम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर फास्टर रीड आउट होगा तो क्लियर्स स्टोर चार्ज क्विकली, ठीक है, एंड रिड्यूसेस रेजिडुअल सिग्नल। जो कि हम स्पेशली किस में यूज़ कर रहे हैं? डीआर सिस्टम के अंदर। और पिक्सल साइज तो स्मॉलर पिक्सल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी आर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज़ यूज टू। तो सी आर के अंदर जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो यूज़ होती है टू डिटेक्ट इमिटेड लाइट। ठीक है, सी आर रीड आउट के क्या स्टेप होते हैं कि भाई रेड लेज़र ने स्टिमुलेट किया प्लेट को, प्लेट ने इमिट किया ब्लू लाइट को। देखो, रेड लेज़र ने क्या किया? स्टिमुलेट किया किसको? प्लेट को। और ये जो प्लेट है उसने क्या किया? इमिट किया ब्लू लाइट को। ठीक है, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ने अब क्या किया? इस फेंट डिटेक्ट कर लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में।
तो CR के अंदर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज यूज टू डिटेक्ट इमिटेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट अपीयर एज रिपीटेटिव लाइन्स इन CR। कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि एज अ रिपीटेटिव लाइन्स हमें दिखेगा कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर, तो दैट इज मूवर पैटर्न। मूवर पैटर्न कब होगा? ग्रिड लाइन्स प्लस सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मिसमैच। ठीक है, रिपीटेटिव लाइन्स या फिर वेव पैटर्न से हमें ये दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा कॉमन है लो फ्रिक्वेंसी ग्रिड्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रीस्केलिंग कैन मास्क। तो ऑटोमेटिक रीस्केलिंग कैन मास्क हमने देखा था डोज एरर्स। ठीक है, ये एडजस्ट कर देगा ब्राइटनेस को। ओवर एक्सपोज इमेजेस स्टिल लुक्स फाइन, तो टेक्नोलॉजीज कैन नॉट विजुअली डिटेक्ट डोज मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारा विच डिजिटल सिस्टम हैज़ नो इंटरमीडिएट लाइट कन्वर्जन। कौन से डिजिटल सिस्टम में कोई इंटरमीडिएट लाइट कन्वर्जन नहीं है? तो बिल्कुल डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में, जिसके अंदर एक्सरेज डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ डिक्रीज इन पिक्सल साइज विल। अगर हम पिक्सल की साइज में डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? डिक्रीज होगी रिजोल्यूशन, इंक्रीज रिजोल्यूशन, इंक्रीज नॉइज ओनली, डिक्रीज स्टैटिक क्वांटम एफिशिएंसी। अगर हम पिक्सल साइज डिक्रीज करेंगे तो स्मॉलर पिक्सल है, ठीक है, स्मॉलर पिक्सल है तो हाइयर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, एंड बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंक्रीज रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। तो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? लोअर कॉस्ट, हायर कॉन्ट्रास्ट, सुपीरियर स्पेक्चर रिजोल्यूशन या फिर वाइडर लैटिट्यूड। तो जो प्राइमरी एडवांटेज है डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी का वो क्या हो जाएगा? वाइडर लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर शोज द लीस्ट लाइट स्प्रेड। कौन सा डिटेक्टर है जो कि सबसे कम लाइट स्प्रेड शो करता है? तो क्या हो जाएगा? सीजियम आयोडाइड। दैट्स व्हाई वी यूज सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड की क्रिस्टल्स कैसी होती है? नीडल शेप्ड, कॉलमनर, ठीक है, लाइट गाइडेड वर्टिकली, लीस्ट लैटरल स्प्रेड अमॉन्ग सेंटिलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CR इमेज क्वालिटी डेट्रॉइड्स विथ। CR की इमेज की क्वालिटी कैसे ख़राब होगी? रिपीटेड यूज़ विदाउट इरेजर, हायर KVP, हायर MS या फिर स्मॉलर पिक्सल साइज। तो अगर CR प्लेट जो है वो प्रॉपरली इरेज नहीं हुई, रेजिडुअल ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, तो ये क्या करेगा? फोगिंग और घोस्ट आर्टिफैक्ट आएंगे, दैट इज़ रिपीटेड यूज़ विदाउट इरेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज रिलेटेड टू। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी किससे रिलेटेड है? तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाता है? किससे रिलेटेड है? पिक्सल पिच से। पिक्सल पिच क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिक्सल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट पिक्सल्स। तो क्या हो जाता है भाई? अगर पिक्सल पिच स्मॉलर है तो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है? हायर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एंड बेटर स्पेक्चर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम अलाउज कैसेटलेस इमेजिंग। तो कैसेटलेस इमेजिंग हमें किस में मिलेगी? डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ सेचुरेशन इन DR। तो मेन कॉज क्या है सेचुरेशन का DR में? इस अंडर एक्सपोजर, एक्सेसिव एक्सपोजर, मोशन और स्कैटर। तो सेचुरेशन अकर्स व्हेन डिटेक्टर रिसीव्स टू मच रेडिएशन। ठीक है, सेचुरेशन कब होगा? अकर्स व्हेन डिटेक्टर, ठीक है, जब डिटेक्टर के पास बहुत सारी रेडिएशन पहुंच चुके हैं, व्हेन डिटेक्टर रिसीव्स टू मच रेडिएशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्सेसिव एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इन DR। तो हायर बिट डेप्थ, मोर ग्रे लेवल्स एंड बेटर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस। तो दैट इज हायर बिट डेप्थ, हायर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CR प्लेट्स आर सेंसिटिव। तो जो CR प्लेट्स आर सेंसिटिव टू एम्बियंट लाइट। किसके सेंसिटिव है ये? एम्बियंट लाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर यूज़ अ फोटो डायोड प्लस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन। तो फोटो डायोड प्लस TFT, ये किस में हो जाएगा? इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में। जो फोटो डायोड जो सिंटिलेटर है उसने तो लाइट में कन्वर्ट किया, फोटो डायोड्स ने लाइट टू चार्ज में, और TFT क्या? रीड आउट। देखो सिंटिलेटर, लाइट, फोटो डायोड,
कन्वर्ट लाइट टू चार्ज, और जो TFT है वो क्या कर रहा है, रीड आउट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिर्फ अमॉर्फस सेलेनियम यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन। न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, मैक्सिमम रिकॉर्डेबल फ्रिक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यूक्विस्ट फ्रिक्वेंसी का, 1/2 इंटू पिक्सल साइज। तो ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन पिक्सल साइज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कंपेयर टू फिल्म स्क्रीन डिजिटल इमेजिंग प्रोवाइड्स अगर हम इसको कंपेयर करें फिल्म स्क्रीन से, तो डिजिटल इमेजिंग हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, नैरो लैटिट्यूड, लोअर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, पोस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या फिर फिक्स इमेज डेंसिटी। तो ये हमें पोस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, विंडोइंग, लेवलिंग, जूम, एज एनहांसमेंट, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल रेडियोग्राफी। अगर मैं बात करूँ फिल्म स्क्रीन की, तो उसके अंदर तो फिक्स डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इशू इन डिजिटल रेडियोग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल इशू क्या हो जाता है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। डिजिटल रेडियोग्राफी हमने देखा डोज क्रिप्स क्या कर रहा है, ये हाइड करता है किसको, एक्सपोजर एरर्स को। ठीक है, एक्सपोजर एरर को हाइड कर रहा है, ओवर एक्सपोजर को मतलब नॉर्मल कर रहा है ये। ठीक है, तो पेशेंट डोज मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट डोज क्रिप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डोज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहे होंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल भी कॉमन नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिक डालना ज़रूरी भी है ना। बाकी आई ट्राइड के जो क्वेश्चंस हैं मैं वो अच्छे लेके आ पाऊँ, जहाँ पे आपने सॉल्व नहीं करे हो, माइंड आपका और ज़्यादा क्लियर हो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ और कुछ नए क्वेश्चंस मिले आपको। दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, वरना हर ही तरीके के रिपीट क्वेश्चन हम ला सकते हैं सारे 50 के 50, लेकिन नहीं, आई वांट कि अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो, इस चैनल पे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 से या 10 क्वेश्चन तो आपको कुछ नए सीखने को मिले। और आई ट्राइड कि मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट हाँ हो सकता है कभी कभी पूरा ना कर पाऊँ, या फिर कभी विद इन द फ्लो मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। तो आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो। अभी जब ये प्रीमियर होती है वीडियो तब मैं अवेलेबल रहती हूँ चैट्स में, तब भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपको डाउट है वो छोड़ सकते हो, आई विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो एस्पायरेंट्स का कोर्स लेना चाहते हैं, उसके लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।